नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे सैयद हैदर रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय। आप देख रहे हैं सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। हमारे साथ बने रहिए। आज हम कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरो का पाठ 10 सैयद हैदर रजा का आत्मा का ताप पढ़ेंगे। तो चलते हैं पाठ की ओर। सबसे पहले लेखक का परिचय। सैयद हैदर रजा का जन्म सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बाबरिया गांव में हुआ। आपने स्कूली शिक्षा नागपुर बोर्ड से पास की। आपने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट व सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की। आप गोंदिया में ड्राइंग टीचर भी रहे। आपने भारत में चित्रकला की कई प्रदर्शनियां आयोजित भी की। सैयद हैदर रजा जी ने आधुनिक भारतीय चित्रकला को नया और आधुनिक रूप प्रदान किया और भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित भी किया। इन्हें ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रमुख रचनाएं। सैयद हैदर रजा कलाकार होने के साथ ही अच्छे लेखक भी रहे। इन्होंने अपनी आत्मकथा आत्मा का ताप नामक शीर्षक से अंग्रेजी में लिखी। साहित्यिक विशेषताएं। सैयद हैदर रजा मुख्य रूप से चित्रकार हैं। अपनी रचना में उन्होंने अपने आरंभिक संघर्षों और उसके बाद मिली सफलताओं के विषय में बताया है। उनकी कला ही उनकी रचना का केंद्र बिंदु है। भारत और दूसरे देशों में इनकी कला को बहुत सराहा गया है। रजा की कला और व्यक्तित्व में उदारता है। आप विशेष रूप से भारतीय कलाकार हैं। आपने लंबे समय तक पश्चिम में रहकर वहाँ की कला की बारीकियों का अध्ययन किया। इस कारण आपकी कला में भारतीय व पाश्चात्य कला का मेल मिलता है। अब देखते हैं पाठ का सारांश। आत्मा का ताप। यह पाठ रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय है। अंग्रेजी में लिखी इस आत्मकथा को हिंदी में अनुवाद मधु वी जोशी ने किया है। इसमें रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्ष और सफलताओं के बारे में बताया है। एक कलाकार का जीवन, उसकी सृजनात्मक बेचैनी और अपनी रचना में सबको झोंक देने का जुनून, यह सारी बातें रोचक शैली में बताई गई हैं। लेखक पढ़ाई में बहुत अच्छे थे तथा कक्षा में प्रथम आते थे। लेखक ने पिता के रिटायरमेंट के बाद गोंदिया में ड्राइंग टीचर की नौकरी की। शीघ्र ही उन्हें मुंबई के जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में अध्ययन के लिए सरकारी छात्रवृत्ति मिली, परंतु समय पर ना पहुंचने के कारण उन्हें दाखिला न मिल पाया। सरकार ने उन्हें अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की, परंतु वह मुंबई से फिर ना वापस लौटे। उन्होंने मुंबई में रहकर ही अपना मकाम पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। मुंबई में एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी की तथा साल भर में ही मेहनत के बाद स्टूडियो के मालिक जलील व मैनेजर हुसैन ने आपको मुख्य डिजाइनर बना दिया। दिन भर की मेहनत के बाद आप पढ़ने के लिए मोहन आर्ट क्लब जाते और एक जानकार टैक्सी ड्राइवर के यहाँ सोते। किसी सवारी की हत्या होने के कारण एक बार टैक्सी ड्राइवर की यहाँ पुलिस पहुंच गई, जिससे लेखक बहुत परेशान हुआ। जब ब्लॉक स्टूडियो के मालिक जलील साहब को पता चला तो उन्होंने अगले दिन ही रजा को अपने आर्ट डिपार्टमेंट में एक कमरा दे दिया और बाद में कड़ी मेहनत को देखकर एक फ्लैट लेखक को रहने के लिए दे दिया। लेखक को इसी दौरान मुंबई सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिला। वह यह पुरस्कार पाने वाला सबसे कम उम्र का कलाकार था। बाद में उन्हें फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिली। उनके द्वारा प्रदर्शित 2 चित्र टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा सराहे गए। दोनों चित्र 40-40 रुपये में बिक गए। लेखक की चारों ओर बड़ी प्रशंसा होने लगी। आगे चलकर लेखक की माता व फिर पिता का देहांत हो गया। लेखक आज़ादी व विभाजन की त्रासदी के दौरान युवा कलाकारों के साथ रहता था, जो अपनी क्षमता के अनुसार बढ़िया काम करने में जुटे रहते। लेखक ने श्रीनगर जाकर चित्र बनाए, जहां कबायलियों ने ऊधम मचा रखा था, परंतु कश्मीर के
प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का सिफारिश पत्र मिलने से उन्हें श्रीनगर में कोई दिक्कत नहीं हुई। आपने फ्रेंच भाषा भी सीखी। फ्रेंच दूतावास में सांस्कृतिक सचिव से आपको 2 वर्ष की छात्रवृत्ति भी मिली। लेखक सन 1950 ईस्वी को फ्रांस पहुंचा, परंतु परंतु उसकी इच्छा मुंबई में काम करने की थी। आत्मा का ताप लोगों को दिखाई देने लगा था। वह युवा कलाकारों से कहते, चित्रकला व्यवसाय नहीं है, आत्मा की पुकार है। इसे अपना सब कुछ प्रदान करके ही ठोस परिणाम मिल सकते हैं। लेखक यह संदेश देना चाहता था कि कुछ घटने के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठे न रहें, खुद कुछ करें। अच्छे संपन्न परिवार के बच्चे काम नहीं करते, जबकि उनमें तमाम संभावना है। लेखक के लिए मुंबई का दौर जागृति का चरण था। वह कहता है, पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है, अंततः वह महत्वपूर्ण नहीं होता। उत्तरदायित्व पूरे करने के लिए पैसा जरूरी है। अतः जीवन यापन करने के लिए पैसे की आवश्यकता जरूर है, लेकिन अंततः अर्थात बाद में हमें अपने जो मन में चल रहे जो द्वंद्व हैं उनको देखना होता है कि हमें पैसा कमाना है या अपने मन में जो चल रही हैं बातें उनको प्रदर्शित करना है। अपने उस कला के प्रति जो आपका दायित्व बनता है उसको पूरा करना है। तो कला है, उसको आप उजागर कीजिए। पैसे की आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन इसीलिए कहा गया आत्मा का ताप चढ़ा। अर्थात अब उन्हें जिस समय पैसे की आवश्यकता थी उस समय उनको बहुत मुश्किलें उठानी पड़ी, लेकिन अब जब उनका जीवन अपने रास्ते पर आ गया तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो कला के प्रति उनका दायित्व है उसको अवश्य पूरा करें। तो यह था पाठ आत्मा का ताप। अब हम देखते हैं इस पाठ से हमने क्या जाना। सबसे पहले प्रथम है, पहला, कला का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दूसरा, कलाकार का जीवन कैसा होता है। तीसरा, कलाकार को जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चौथा, एक कलाकार अपनी कलाकारी से क्या क्या सर्जित कर सकता है। और पांचवा, क्या कला को व्यवसाय समझना ठीक है। तो यह था आपका चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं। नमस्कार।